हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आप लोग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और एक बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट आया हुआ है पटना हाई कोर्ट के तरफ से, जो मैं आपको दिखा दूं। जैसे देखिए, हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियरी एट पटना का ये लेटर है, जो कि ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है 1/2023। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से सबमिट कर सकते हैं? 6/2/2023, यानी कि अभी आप सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो दिया हुआ है 7/3/2023, यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि मार्च लास्ट 3, यानी कि अगले महीना के 1 महीना लगभग टाइम दिया हुआ है। मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का डेट जो है वो 9 तारीख तक दिया हुआ है। और डेट ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी पीटी जो होगा वो 30/4/2023, मतलब चौथा महीना अप्रैल का जो मंथ होगा उसमें टेंटेटिव, मतलब मे बी उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि मतलब एग्ज़ाम क्या होगा और फॉर्म भरने का डेट क्या होगा, ये सब मैंने बता दिया। और अगर आप नीचे आइएगा तो पोस्ट किस पे कितना है और पेमेंट क्या लगेगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट टू 550, यानी कि 550 रुपया। वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ग्रुप बी पोस्ट लेवल 7, मतलब ये कितना सैलरी पे मैट्रिक्स के हिसाब से है वो दिखाया गया है। और ये देख लीजिए कि कितने टोटल पोस्ट है अनरिजर्व, यानी कि जो जनरल में आते हैं अनरिजर्व कहा जाता है उनका। तो अनरिजर्व का जो है वो टोटल ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 236 + 2 प्लस ब्लॉकेज, यानी और जिसमें वुमेन का जो पोस्ट होगा वो 76 वो फिक्स होगा। शेड्यूल एस, मतलब शेड्यूल कास्ट का 88, वुमेन के लिए 33 फिक्स होगा। शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी जो होते हैं उसके लिए 5 फिक्स है, और 2 जिसमें फीमेल का होगा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड यानी ईबीसी जिसको कहते हैं वो 99 होगा, और जिसमें कि 39 जो है 39 जो है वो क्या होगा, फीमेल के लिए होगा। बैकवर्ड क्लास यानी बीसी जिसको बोलते हैं वो 66, और 22 जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है उनके लिए 54 है, जिसमें कि 17 जो होगा वो फीमेल के लिए होगा। तो टोटल पोस्ट की अगर बात करें तो 548 + 2 यानी कि 550, 550 टोटल होंगे, जिसमें 189 जो होंगे वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, आउट ऑफ 550 पोस्ट 22 पोस्ट शैल बी हॉरिजेंटली रिजर्व फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, यानी ओएच जिसको कहते हैं, इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि जो इसमें है वो 22 पोस्ट जो होंगे वो रिजर्व होगा हैंडीकैप के लिए। ठीक है, ये हो गया। ये सब उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करूं मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, मतलब कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो पहले तो नेशनलिटी, तो इंडियन चाहिए, ये आप इंडियन होने चाहिए, और किसी भी स्टेट के हैं वो मैटर नहीं करता है। फिजिकल फिटनेस ये सब कोई नहीं है। एज लिमिट जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोग देख लीजिए कि एज लिमिट क्या है, वो दिया हुआ है। ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 1 जनवरी 2023 को उनका जो एज होगा वो कम से कम 18 ईयर्स हो जाना चाहिए। 18 ईयर्स से बिलो यानी जो कम होगा वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि लेटर देन 1/1/2005, यानी कि 1/1/2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है 37 ईयर्स, यानी 37 साल दिया हुआ है अनरिजर्व के लिए। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल, ये मेल का 37 है और फीमेल के लिए 40 ईयर्स दिया हुआ है। बीसी और ईबीसी के लिए 40 ईयर्स है। एससी एसटी के लिए 42 ईयर्स है, और ओएच जो हैंडीकैप्ड है उनके 47 ईयर्स है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा एज लिमिट दे रखा है, तो आप लोग भर पाइएगा। और सैलरी स्केल भी बहुत अच्छा है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, द एप्लीकेंट मस्ट
देखिए यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग इसेंशियल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एज 1 जनवरी 2023, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज ऑन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 6 मंथ का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो तो सबके पास होता ही है, तो वो चाहिए होगा जो कंप्यूटर का होता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आपके पास ADCA है या DCA है तो वो एक सर्टिफिकेट लगेगा और आप ग्रेजुएट होना चाहिए। प्रीफर क्वालिफिकेशन ये अलग है, ये रिजर्वेशन का वुमेन कैंडिडेट का जो बिहार का वो है वो 35% मिलेगा, और हैंडीकैप को जो है वो 4% का वेटेज मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आगे बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो पहले तो PT होगा, उसको आपको क्लियर करना होगा, रिटन टेस्ट, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का एक रिटन टेस्ट होगा, फिर कंप्यूटर। अगर आप PT क्लियर करते हैं जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 40 है, यानी कि 40%, यानी अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 40% मार्क्स आपको स्कोर करना होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड शैल बी 40% मार्क्स इन PT यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी कि कम से कम आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। 40% मार्क्स इन ईच सेक्शन ऑफ रिटन टेस्ट, यानी कि हर सेक्शन के रिटन टेस्ट में 40% मार्क्स लाने होंगे। और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू होगा जो उसमें आपको 30% मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। एग्जामिनेशन फ़ी, देखिए फ़ी जो है अनरिजर्व कैटेगरी BC EBC या EWS कैंडिडेट को 1200 रुपये पे करने होंगे, SC ST और OH कैंडिडेट को 600 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी है जो आप ऑनलाइन के मेथड से आप फ़ी कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन सेंटर है जो बिहार में ही कुछ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं वहाँ पे होंगे। ये अगर मैं बताने लग जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो इसका मैं PDF डाल दूंगा, आप कहोगे तो। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है ये दिया हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन, और कोई काम का चीज़ नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मैंने वो बता दिया। हाँ, सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो मैं बता दूं, वो भी होगा इसमें। आगे देखते हैं कि ये देखिए PT का, देखिए PT टेस्ट जो होगा प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये जनरल अवेयरनेस GA जिसको बोलते हैं वो 25 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि रीजनिंग और मैथ्स दोनों मिला के 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश जो है वो 25 के होंगे, हिंदी जो है वो 15 मार्क्स के होंगे, और कंप्यूटर अवेयरनेस जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने के होंगे 100, और आपको मिनिमम कितना लाना होगा 40, क्योंकि 40% कितना है 40, क्योंकि 40 जो है वो क्या है 40 मिनिमम स्कोर करना है 40%, तो 100 नंबर का एग्जाम होगा तो उसमें आपको कम से कम 40 लाना है PT को क्लियर करने के लिए। उसके बाद आपका रिटन होगा, जो मेरिट होगा वो आपका रिटन टेस्ट पे ही होगा। मेरिट में इंग्लिश जो है डिस्क्रिप्टिव होगा, लेटर लिखने होगा, ऐसे राइटिंग होगा। उसमें इंग्लिश में 60 नंबर का होगा जिसमें आपको 24 मार्क्स सिक्योर करना होगा, यानी कि 40%, और फिर जनरल हिंदी में 40 में 16 नंबर सिक्योर करना होगा। टोटल आपको इसमें भी 40 नंबर सिक्योर करना होगा, और 24 कम से कम इंग्लिश में होना चाहिए और हिंदी में कम से कम 16 होना चाहिए। और उसका इंटरव्यू जो होगा वो आपके 10 मार्क्स के होंगे जिसमें आपको 3 मार्क्स सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये हो गया एग्ज़ाम के, अब सारे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया। अब ये दिया हुआ है कि जैसे आगे ये है जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंग्लिश में कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, जनरल हिंदी में कौन से टॉपिक से आ सकते हैं, ये दिए हुए हैं। रिटन टेस्ट किस तरीके का, जैसे ये है जब आप PT क्लियर करोगे तो उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, तो इस रिटन टेस्ट में जनरल इंग्लिश है, फिर जनरल हिंदी है, जैसे निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, वाक्य विन्यास, ये सब आएगा। इंग्लिश में ये सब लेटर राइटिंग, प्राइस राइटिंग,
कॉम्प्रिहेंशन, आइटम, फ्रेजेस, वोकेबलरी, स्पेलिंग टेस्ट, साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब इंग्लिश में आएंगे। तो एक कुल मिला के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। हाई कोर्ट का ग्रुप बी लेवल का एग्ज़ाम है चूँकि, तो इसमें सैलरी अच्छे खासे होंगे, पोस्ट भी बहुत अच्छा है 550। अब कंप्यूटर नीचे चला गया, कहाँ गया? सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा? अच्छा ये देखिए, ये है डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है बिहार में। पटना, भोजपुर, आरा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली एट हाजीपुर, इस चंपारण, मोतिहारी, दरभंगा, बेगूसराय, सारण है, और सारण एट छपरा और पूर्णिया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे ये इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप बोलिएगा तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि अप्लाई कैसे करना है। जैसे इसमें लगेगा क्या क्या, ये दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का होता है, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ जो आप आधार लगा सकते हैं, अगर आपके पास DL है तो वो लगा सकते हैं, नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर EWS चाहिए तो वो EWS सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप है तो वो लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट्स सबऑर्डिनेट एट दिस कोर्ट इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो वो। और देखिए साइज ऑफ फोटोग्राफ शुड बी मिनिमम 50 KB टू मैक्सिमम 100 KB, 50 KB से 100 KB के बीच का क्या होगा फोटोग्राफ लगेगा, 10 KB एंड मैक्सिमम 20 KB। साइज ऑफ सिग्नेचर जो है 10 KB से 20 KB के बीच में। इमेज शुड बी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज ऑफ डॉक्यूमेंट शुड बी मिनिमम 50 KB एंड मैक्सिमम 100 KB, यानी डॉक्यूमेंट जो आप स्कैन करके या PDF फॉर्म में डालिएगा वो भी 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और ये भी दिया हुआ है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, शुड बी ओनली इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। और अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन रनिंग हैंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, यानी कि आपका जो सिग्नेचर होगा और फोटोग्राफ होगा वो जो आप अपलोड कीजिएगा वो ठीक ठाक दिखाई देना चाहिए। अदरवाइज एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट इज लेवल टू बी रिजेक्टेड बाय द हाई कोर्ट एंड नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट इन दिस रिगार्ड, यानी कि अगर आपका वो धुंधला रहा या फोटो आपका ठीक से नहीं आया तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही है इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेशन, और जाइए आप जल्द से इस फॉर्म को फिल कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।